ईरान तेल डिपोट पर हमला, मोदी चुप है, हजारों लोग भारत में फंसे। अब आप सोचिए कि ईरान के तेल डिपोट पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, लाखों लोग भारत के फंसे हुए हैं। जो मिडिल ईस्ट है जहां ईरान ने कहर बरपा रखा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 1 करोड़ भारतीय ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, मस्कट, इन सभी जगहों में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भारतीय को भी वापस लाने का प्रयास अभी तक नहीं किया और ना ही इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया है। यह बात निकल करके आई कि प्रधानमंत्री सऊदीया से बात कर रहे हैं, सऊदी अरबिया से बात कर रहे हैं, दुबई में बात कर रहे हैं, ओमान में बात कर रहे हैं, मस्कट में बात कर रहे हैं, चाहे वह कतर के अंदर बात कर रहे हैं, कुवैत में बात कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट को ईरान ने तबाह कर दिया है और ईरान की मिसाइलें जो आग उगल रही है, ईरान के 1 रुपया के खर्च करके ईरान 100 रुपए को बर्बाद कर रहा है अमेरिका का। अमेरिका के 100 रुपए के हथियार को ईरान 1 रुपए से नष्ट कर दे रहा है। अमेरिका इसको अपने काबू में नहीं कर पा रहा है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और मिडिल ईस्ट के पास वह क्षमता नहीं कि ईरान का सामना कर सके और अब मिडिल ईस्ट को अमेरिका का साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अब ईरान ने एक कल स्टेटमेंट जारी किया था, जब गुहार लगाया था सऊदी अरबिया, कतर, दुबई, इन सभी के राजाओं ने जब कतर गुहार लगाई ईरान से, तो ईरान ने कहा आप हमारे भाई हैं, हम आपको क्यों नुकसान पहुंचे, हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, बस आप अमेरिका को अपने धरती से हटाइए। अगर आपके धरती का इस्तेमाल अमेरिका ने किया तो फिर हम बम बरसाएंगे, हम अपनी मिसाइल छोड़ेंगे। और दुबई के अंदर एक होटल, गुप्त होटल में, बड़े होटल में अमेरिका की सेना आकर के रुकी और ईरान ने उसे चंद मिनटों के अंदर पूरे होटल को तबाह कर दिया। दुबई इस समय राख बनता नजर आ रहा है। सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, यह सारे राख बनते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल शमशान बन गया है। अमेरिका घुटनों के बल आ गया है, भगवान भरोसे जा रहा है। ट्रंप का विरोध हो रहा है अमेरिका के अंदर और ट्रंप को सूझ नहीं रहा है कि क्या करे ना करे। ट्रंप अपनी सेना उतारने की बात करते हैं कि सेना जमीन पर उतारेंगे। जो मिसाइल का सामना नहीं कर पा रहे, वह सेना का क्या सामना करेंगे। और सेना के आंकड़े और अमेरिका और ईरान के अगर देखे जा रहे हैं तो ईरान उस पर भारी पड़ रहा है। चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर ईरान कर रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और रसिया और चाइना पर्दे के पीछे से भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और अगर अमेरिका ने कोई और चालाकी दिखाने की कोशिश की तो खुलकर चाइना और रसिया सामने आ जाएंगे। अमेरिका के साथ कोई भी देश और अगर जुड़ा तो यह दोनों देश खुल करके आएंगे, फिर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा यह विश्व। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। अब आज जो ईरान के तेल डिपोट में हमला हुआ है, इस तेल डिपोट में हमला होने के बाद हमारे देश की मुश्किलें बढ़नी है, जबकि हमारे देश का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन समुद्री इलाके को, हमारे देश के सीमा को इस्तेमाल किया, जिसमें कई श्रीलंका के में भी मारे गए अफसर जो हमारे देश में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उसके तहत भी कुछ नहीं बोल पाया। यानी कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बन गए हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और यह चीजें अब बहुत डरावनी सी होती जा रही है।